हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। और उसमें सबसे पहले जो डिस्कस किया था दैट वाज फ्रॉम एल्केन्स, कि किस तरीके से हम एल्केन से हेलो एल्केन को बना सकते हैं। देन सेकंड वाज फ्रॉम एल्केन्स। नाउ वी विल डिस्कस दैट फ्रॉम एल्कोहल्स हाउ कैन वी प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल में फर्स्ट रिएक्शन होती है दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। कि एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवा करके हम किस तरीके से हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स। कि हेलो जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स के लिए हैलोजन एसिड्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या रहता है। तो यदि हम बात करें तो HI होता है, वो सबसे तेजी से रिएक्शन करता है एल्कोहल्स के साथ। देन HBr, देन HCl एंड देन HF। मींस HI होता है वो एल्कोहल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। उसके बाद आता है नंबर HBr का, देन HCl, देन HF। और यदि हम एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स हैलोजन एसिड्स। देन एलाइलिक एल्कोहल्स होते हैं वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। देन 3 डिग्री एल्कोहल्स, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एल्कोहल्स। मींस प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं हैलोजन एसिड्स के साथ में। तो हम सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्कोहल है एंड नेम इज इथेनॉल। इस इथेनॉल में जब हम HCl गैस को कंसंट्रेटेड HCl गैस को एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में पास करवाते हैं, तो हमारे पास यहां से आप देखेंगे H2O बाहर निकल जाता है, H पॉजिटिव ओवर H नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है CH3 CH2Cl प्लस H2 दैट इज इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों। व्हेन HCl gas is passed through alcohol in presence of anhydrous ZnCl2, then we get ethyl chloride or chloroethane. The mixture of anhydrous ZnCl2 and HCl in 1:1 is known as Lucas reagent. Means HCl, यहां पर HCl और ZnCl2 anhydrous ZnCl2 का जो एनहाइड्रस ZnCl2 का जो 1:1 में 1:1 में जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर कहलाता है आपका ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है। HCl और ZnCl2 का एनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 में जो मिक्सचर होता है वो आपका ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। और ये ल्यूकास रिएजेंट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल में बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, देन 2 डिग्री एल्कोहल में, एंड लीस्ट होता है दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल में। मींस 1 डिग्री एल्कोहल के साथ बहुत धीमी गति से रिएक्शन करता है। तो यदि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करना हो तो हम इस ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की और यदि सेकेंडरी एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो आपकी ग्रुव प्रोसेस कहलाती है। ठीक है ना। यदि हमें इथाइल क्लोराइड की यील्ड को बढ़ाना होता है, मींस इसकी क्वांटिटी को यदि यहाँ पे बढ़ाना होता है, तो उस केस में हम HCl गैस को एल्कोहल में से एल्यूमिना पर से 623 केल्विन पर पास करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें इथाइल क्लोराइड होता है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जब HCl गैस को एल्कोहल में से एल्यूमिना की प्रेजेंस में 623 केल्विन पर पास किया जाता है, तो उस कंडीशन में मिलने वाला जो हमारे पास एल्काइल क्लोराइड होगा
उसकी क्वांटिटी होगी इसके कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की जब HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो में एल्काइल ऑब्टेन होता है, वो रिएक्शन होती है, वो ग्रुप प्रोसेस कहलाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो HCl के साथ में एनाइट्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल्स। लेकिन यदि हम बात करते हैं टर्सरी एल्कोहल्स की, तो टर्सरी जो एल्कोहल्स होते हैं वो HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बात करते हैं टर्सरी एल्कोहल्स की, तो टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो HCl गैस के साथ में रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेते हैं। मींस उनके लिए एनाइट्रस ZnCl2 की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती है। एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है। इसके रिएक्शन यदि मैं HCl गैस के साथ करवा देता हूं इन प्रेजेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है, और हमारे पास यहाँ पे टर्सरी एल्किल हैलाइड मिलता है, ठीक है ना, और वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो एल्कोहल्स होते हैं वो HCl के साथ रिएक्शन करके हमें एल्काइल हैलाइड देते हैं या एल्काइल क्लोराइड देते हैं, ठीक है ना। यदि हमें बात करते हैं, यदि हमें HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। यदि हमें एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन करना हो तो उस कंडीशन में हम एल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाते हैं। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। यहाँ पे हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, दैट इज इथेनॉल, या हम कह सकते हैं इसे इथाइल एल्कोहल। और इस इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन हम HBr के साथ करवाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होती है वो होती है आपकी H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 की प्रेजेंस में होती है तो यहाँ से आपके पास OH नेगेटिव और यहाँ से आपके पास H पॉजिटिव होता है, वो बाहर निकल जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास बचता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, एंड वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन मिलता है। यदि हमें एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन करना हो तो हम दूसरा मेथड भी होता है, उस कंडीशन में हम CH3 CH2OH, ये हमारे पास इथेनॉल होता है, इस इथेनॉल को हम पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ये हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। तो जब हम इथेनॉल की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, ये होता है हमारे पास के, ये ब्रेक होता है K पॉजिटिव Br नेगेटिव में, ये आपका H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आपका OH नेगेटिव, ठीक है। तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास K पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकल जाता है, और हमारे पास जो बचता है दैट इज CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है बच्चों। यदि हमें एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन करना हो तो उस कंडीशन में हम एल्कोहल की रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI के साथ करवाते हैं। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, यदि इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एक्सेस में करवा देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे
C2H5I इथाइल आयोडाइड बनेगा, इथाइल आयोडाइड, एंड वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इथाइल आयोडाइड बनाने का एक और तरीका होता है, यदि हम इसकी रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो भी हमें इथाइल आयोडाइड होता है वो मिल जाता है। रिएक्शन करवाते हैं कैसे होती है, ये हमारे पास C2H5OH है, दैट इज इथेनॉल। इसके रिएक्शन यदि मैं पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा देता हूं, ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड और ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास यहां से K पॉजिटिव I नेगेटिव और ये OH नेगेटिव। ठीक है, यहां से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। यहां पे हमारे पास K पॉजिटिव और H2PO4, KH2PO4 पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बचता है दैट इज C2H5I इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से बच्चों यदि हम रिएक्शन को देखते हैं कि हम किस तरीके से अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या HCl गैस के साथ में रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और रिएक्शन करके हमारे पास एल्काइल क्लोराइड बनता है। ठीक है ना, और बताया आपको कि HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 में जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, और वो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है, क्योंकि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल के साथ में बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है, और लीस्ट होता है उसकी रिएक्टिविटी होती है वो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में होती है। ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो HCl के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर पाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन कहलाती है दैट इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस कहलाती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की, तो टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होने के कारण HCl के साथ एक रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेते हैं, मींस उनके लिए किसी एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है और वो रिएक्शन करके टर्सरी हैलाइड बना देते हैं। ठीक है ना, वहीं यदि हम बात करते हैं किसकी, HBr के साथ रिएक्शन की, यदि अल्कोहल्स होते हैं वो HBr के साथ H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्काइल ब्रोमाइड बना देते हैं। ठीक है ना, और यदि हमें सेकंड मेथड देखना हो तो उस कंडीशन में अल्कोहल्स होते हैं वो पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके भी एल्काइल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है। यदि हमें आयोडाइड बनाना हो, एल्काइल आयोडाइड बनाना हो, तो उस कंडीशन में हम अल्कोहल की रिएक्शन है वो पोटेशियम HI के साथ करवाते हैं। यदि हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो उस कंडीशन में अल्कोहल की रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI के साथ करवा के एल्काइल आयोडाइड होता है वो बनाया जा सकता है। साथ ही साथ यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो भी हमें एल्काइल आयोडाइड होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन और देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यदि हम इसका नाम देखते हैं तो 1 2 3 3 पे क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, 1 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यदि हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ में करवा देते हैं, HCl के साथ में करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो ये होना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl एंड CH3। ठीक है, प्रोडक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट ना हो करके जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है
CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आपका Cl सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये यहाँ पे CH3। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही होता है। हमारे पास क्वेश्चन होता है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखते हैं ये रिएक्शन ऐसे क्यों कैसे होती है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, ये OH और यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे ये CH। ठीक है। HCl होता है दैट इज एसिड, और एसिड होता है वो हमें H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है ना। और H पॉजिटिव, जैसे कि यदि हम बात करते हैं इस HCl की, तो ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो H पॉजिटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन होता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये आपका OH2। चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे आपके पास आता है CH3। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। ये हमारे पास H2O बाहर हो गया और हमारे पास चूंकि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके गया इसलिए कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कंडीशन हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इसलिए कहलाता है कि क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यदि हम बात करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यदि कहीं पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 2 डिग्री के बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते हैं। और यदि कहीं पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और वहां पे यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते हैं, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे हमारा ये मिथाइल शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पर, ये वाला मिथाइल यदि इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे यदि हम मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट यदि हम यहाँ पे कर देते हैं, इस मिथाइल को यदि यहाँ पे ले आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो Cl नेगेटिव होता है ये यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है। यहाँ पे अटैक करता है और हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो इस तरीके से होगा, मींस ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ना बन करके ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यदि हो जाए तो गलती से भी इस वाले प्रोडक्ट को मत बना देता, वरना ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। एल्कोहल में हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे दैट इज एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। यदि हम फॉस्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन है वो यदि हम एल्कोहल से करवाते हैं तो भी हमें एल्काइल हैलाइड होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH दैट इज इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और इस इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन यदि मैं PCl5 से करवा देता हूं दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से यदि मैं करवा देता हूं। ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास यहां से देखो क्या निकल जाता है बच्चों, PO एंड Cl3, POCl3, 3 क्लोरीन निकल गए, फॉस्फोरिल क्लोराइड बन गया हमारे पास, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड।
ठीक है, PuCl3 निकल गया। इसके अलावा एक H और एक Cl, एक HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, और हमारे पास बन जाता है CH3 CH2 एंड Cl, CH3 CH2 एंड Cl, इथाइल क्लोराइड हमें बन जाता है। ठीक है, तो यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl होता है वो बाहर निकल जाता है और हमें इथाइल क्लोराइड है वो ऑब्टेन हो जाता है। यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन CH3CH2 है दैट इज एथेनॉल, इस एथेनॉल की रिएक्शन यदि मैं PCl3 के साथ करवा देता हूं दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, यदि मैं एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा देता हूं तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में हमें एल्कोहल के 3 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल्स की रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। मींस यहाँ पे इस रिएक्शन में एथेनॉल के 3 मोल्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या निकल जाएगा बच्चों, देखो H3PO3, अगेन सुन लीजिए H3PO3, H3PO3 बाहर निकल जाएगा दैट इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, H3PO3, H3PO3 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास देखो यहाँ पे कितने Cl बच रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 Cl बच रहे हैं और 3 हमारे पास क्या बन रहा है CH3CH2, तो क्या बन जाएगा C3CH3CH2Cl। ठीक है, और हमारे पास बन जाता है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल। बच्चों यदि हमें एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो तो उस कंडीशन में हमें एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ या एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन मिक्सचर में ही करवानी पड़ती है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है, जैसे यदि हमें सबसे पहले हम फॉस्फोरस की रिएक्शन है वो आयोडीन के साथ करवाते हैं 3I2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 2PI3 फॉस्फोरस आयोडाइड, और यदि हमें ब्रोमाइड बनाना हो तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है वो हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन मिक्सचर में ही करवाते हैं, फॉस्फोरस ब्रोमाइड हमारे पास बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास बनता है। अब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करवा सकते हैं CH3CH2OH प्लस PI3, और इसके 3 मोल लीजिए आप, यहाँ पे आपके पास 3CH3CH2 और ये I प्लस H3PO3, फॉस्फोरस एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये कंपाउंड होते हैं इन्हें हम लॉन्ग टाइम तक एक साथ नहीं रख सकते हैं, मींस फॉस्फोरस आयोडाइड होता है इसको हम बना के नहीं रख सकते हैं बिकॉज ये जो कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है, तो इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया जाता है। तो बच्चों फॉस्फोरस आयोडाइड या फॉस्फोरस ब्रोमाइड बनाने के लिए हम फॉस्फोरस की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं या फॉस्फोरस की रिएक्शन होता है वो ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, तो हमें फॉस्फोरस आयोडाइड और फॉस्फोरस ब्रोमाइड होते हैं ऑब्टेन होते हैं। इन फॉस्फोरस आयोडाइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन जो हम एल्कोहल से करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। इसमें हम क्या करते हैं, जो एल्कोहल होते हैं CH3CH2OH दैट इज इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल, इन इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल की रिएक्शन है वो रिएक्शन करवाई जाती है दैट इज SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है वो प्रीडिन की प्रेजेंस में होती है, और हमारे पास बनता है दैट इज यहां से देखिए आप SOO मींस SO2 बाहर निकल जाएगा, एक H और एक HCl मींस HCl बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास जो बनेगा दैट इज CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, दैट इज इथाइल क्लोराइड। ये मेथड जो होता है यो एल्काइल
क्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दोनों गैसियस स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, जो रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो जाती है, रिमूव हो जाती है और हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड होता है वो ऑब्टेन होता है। बच्चों अभी हमने एल्कोहल से 3 मेथड से एल्काइल हैलाइड को ऑब्टेन किया था, जिसमें फर्स्ट थी कि हमने एल्कोहल की रिएक्शन है वो हेलोजन एसिड से करवाई थी, सेकंड रिएक्शन थी जिसमें एल्कोहल की रिएक्शन है वो फॉस्फोरस हैलाइड से करवाई थी, और थर्ड रिएक्शन थी जिसमें हमने एल्कोहल की रिएक्शन है वो थायोनिल क्लोराइड से करवाई थी। नेक्स्ट हम रिएक्शन बात करते हैं, वो बात करते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करवाते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है CCl4 की प्रेजेंस में। मींस जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करवाया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव Ag पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके ये ब्रेक होता है Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में। तो Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव, Ag Br होता है वो बाहर निकल जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgBr बाहर निकल जाता है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो COO कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो बचता है यहाँ पे दैट इज RBr, दैट इज एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उस कंडीशन में हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है और AgBr मिलता है। ये रिएक्शन जो कहलाती है बच्चों दैट इज ए बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन और हुंसडीकर रिएक्शन कहलाती है। या तो आप इसको बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन बोल दीजिए या फिर इसको हुंसडीकर रिएक्शन बोला जा सकता है, ठीक है। दोनों इस नेम की रिएक्शन है। लेकिन बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने योग्य है, दैट इज कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन यदि हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। ये रिएक्शन बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन कहलाती है। वहीं यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन यदि हम आयोडीन के साथ करवा देते हैं तो उस कंडीशन में हमें एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन नहीं होता, उस कंडीशन में हमें एस्टर मिलता है और ये रिएक्शन कहलाती है दैट इज कॉल्ड ड्रिमोम सिमोनिनी रिएक्शन। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। ये हमारे पास है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OAG, ठीक है, दैट इज ए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 2 मोल ले लिए हमने, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन यदि हम आयोडीन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमें एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखिए बच्चों यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 2Ag एंड 2I, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया 2AgI, मींस सिल्वर आयोडाइड होता है वो बाहर निकल जाता है, सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है, देखिए RCOO एंड R, ठीक है, RCOR दैट इज एस्टर, ठीक है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज ब्रिबोम सिमोनिनी रिएक्शन, ब्रिबोम सिमोनिनी रिएक्शन। तो दोनों ही नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस केस में हमें एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन, एल्काइल ब्रोमाइड होता है वो ऑब्टेन होता है और ये रिएक्शन जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड हुंसडीकर रिएक्शन। वहीं यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन है वो आयोडीन के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें एल्काइल आयोडाइन ऑब्टेन ना करके और हमें एस्टर मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ब्रिबोम सिमोनिनी रिएक्शन।
सो बच्चों हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस रिएक्शन का जो दूसरा नाम होता है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन विच इज ए नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन होने के कारण इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये हमें एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसमें हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन है वो सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास है CH3CH2Cl दैट इज इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन यदि हम सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, मींस एल्काइल क्लोराइड को जब सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, ठीक है। जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो ये हेलोजेंस होते हैं ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मींस हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3CH2I एंड जो यहाँ पे NaCl होगा वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास जो ऑब्टेन होगा दैट इज इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इस हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं और हमें जो मिलता है वो मिलता है इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है वो या तो हम करवाते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ में, या रिएक्शन करवाते हैं हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, या फिर हम रिएक्शन करवाते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ में। मींस ये एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है वो कंसिडर किया जाता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। ये हमारे पास है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl दैट इज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम Hg2F2 के साथ करवाते हैं दैट इज मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है। तो या तो आप इसकी रिएक्शन Hg2F2 के साथ करवा दो या आप AgF के साथ भी करवा सकते हैं। मींस जब इथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लेंगे इसके 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2 और F, है ना। हमारे पास हो जाता है 2 CH3CH2 F। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है वो बाहर निकल जाता है। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड ये बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड है। इस इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन यदि मैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा देता हूं, मींस इथाइल ब्रोमाइड को जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट किया जाता है तो हमारे पास यहां से Ag और Br, Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये बाहर निकल जाता है AgBr और हमारे पास जो बनता है दैट इज CH3CH2F। मींस इथाइल फ्लोराइड होता है हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन है वो मर्क्यूरस फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं जिससे में एल्काइल फ्लोराइड बनता है। मींस एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट मेथड। In next lecture, we will discuss about the method of preparation of haloarenes.